बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी शाही खानदान को सदमे पर सदमा, एक और सऊदी शहजादा वफात पा गया। दोस्तों, पेदर पे सऊदी शाही खानदान में अमवात का बढ़ना किस जानिब इशारा कर रहा है? क्या सोचे समझे मंसूबे के तहत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रास्ते की रुकावटों को हटा रहे हैं या कुछ और मामला चल रहे हैं? जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के हवाले से अहम फैसले कर लिए। क्या इन फैसलों के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रहेगा या ताल्लुकात खत्म करेगा? दोस्तों, इन तमाम हकाइक पर बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस बात के हवाले से काफी मशहूर हैं कि वो रास्ते के कांटों को हटाने में माहिर हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, सऊदी शाही खानदान शदीद गम में डूब गया है। सऊदी शहजादा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की सऊद वफात पा गए हैं। शहजादे की नमाज जनाजा और तदफीन आज दारुल हुकूमत रियाज में होगी। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शाही अदालत ने शहजादे की वफात की तस्दीक की है। शहजादा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की सऊद की वफात शाही खानदान के अफराद की जानिब से गहरे रंजो गम का इजहार किया गया है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता माह सऊदी शहजादी मदावी बिनते अब्दुल्ला मुख्तसर अदालत के बाद वफात पा गई थी। इससे कबल 7 जुलाई के रोज सऊदी शहजादा खालिद बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज वफात पा गए थे। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी शाही खानदान के अंदर पे दर पे अमवात की कहीं कड़ियां शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से तो नहीं मिल रही, जो कि अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी शाही खानदान से सऊदी वली अहद के खिलाफ बात करता है या इस तरह के ख्यालात रखता है तो सऊदी वली अहद उसे रास्ते से हटाने में कोई मुजायका महसूस नहीं करते। दोस्तों, मौजूदा हालात में इंडिया सऊदी अरब के ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफ के बाद हालात किस डगर पर जा रहे हैं, आइए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मबैन एक तारीखी मुआहदा हो गया है, जिसके मुताबिक इसराइल मगरबी किनारे के बड़े हुसूल को इल्हाक कराने वाले अपने मंसूबों को मुलतवी करेगा और दोनों ममालिक के मबैन सफारती ताल्लुकात का आगाज होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुआहदा होने के 2 ही दिन के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने का मंसूबा खत्म करने का हमने ऐलान नहीं किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने मुआहदे के एक दिन बाद ही अपने बयान में मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने से मुतल्लिक अहम बयान दिया है। उसने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहमी ताल्लुकात के मुआहदे के तहत वो मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के मंसूबे में ताखीर पर रजामंद है, लेकिन ये मंसूबा अब भी उनकी टेबल पर मौजूद है। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि वो इस मंसूबे में ताखीर पर रजामंदी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हुकूक और अपनी जमीन के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू का मजीद कहना था कि इसराइल की खुद मुख्तारी को बढ़ाने के लिए मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मगरबी किनारे के इलाकों में अमेरिका के साथ मुकम्मल हम आहंगी के साथ हमारी खुद मुख्तारी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अब तक इसराइल के खलीज के अरब ममालिक से सफारती ताल्लुकात नहीं थे। अब मुआहदे का आगाज खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इस मुआहदे से फलस्तीनी रहनुमा सख्त हैरान है और अरब न्यूज के मुताबिक फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस मुआहदे के बाद अरब लीग का इजलास बुलाने की तजवीज पेश की है। उन्होंने खदशे का इजहार किया कि इस मुआहदे के बाद दीगर खलीजी ममालिक के भी इसराइल के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम होंगे और उसका असर अरब अमन मुआहदे पर पड़ेगा। दोस्तों, एक तरह से उनकी तशवीश जायज भी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के उस फैसले पर दीगर इस्लामी ममालिक का इब्तदाई रद्द-ए-अमल उनके लिए कुछ हौसला अफजा नहीं है। मिस्र और उर्दन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फैसले का खैर मकदम किया और ये पेशरफ्त खलीजी ममालिक, मशरिक़ वुस्ता और दुनिया के दूसरे ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मुतासिर करेगी, जिसमें इंडिया भी शामिल है। दोस्तों, इस नए मुआहदे के साथ आलम इस्लाम में 3 मुख्तलिफ पोल बन चुके हैं। इस वक्त मुस्लिम दुनिया वाज़ेह तौर पर 3 कैंपों में तकसीम हो चुकी है। पहले कैंप में कुछ ममालिक ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं, जिनका इसराइल के बारे में सख्त मौक़िफ़ है। दूसरे कैंप को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात लीड करते दिखाई दे रहे हैं। एक तीसरा ग्रुप तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का है। मजमूई तौर पर इस फैसले के बाद आलम इस्लाम की तकसीम में मजीद इजाफा होगा। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वुस्ता में इलाकाई सलामती के हवाले से इसराइल और इंडिया की सोच एक जैसी है। मुत्तहिदा अरब अमारात एक उभरती हुई ताकत है, लिहाजा अगर ये दोनों ममालिक इकट्ठे होते हैं तो इंडिया उसका खैर मकदम करेगा।
लेकिन क्या इन दोनों ममालिक के इकट्ठे होने से पाकिस्तान को अलग थलग करने वाले मामले पर कोई असर पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर खुद को अलग थलग कर लिया है, लेकिन हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इस्लामी ममालिक में हमेशा पाकिस्तान का गलबा रहेगा। इस्लामी ममालिक में तने तनहा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। इस वजह से इस्लामी ममालिक में उसका एक मुख्तलिफ दर्जा है। अगर आज पाकिस्तान थोड़ा सा अलग है तो उसकी वजह खुद पाकिस्तान की पॉलिसियां हैं। इससे कबल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान के साथ समझा जाता था, लेकिन कुछ अरसे से इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर हुए हैं। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल इस्लामी ताउन तंजीम OIC का इजलास हुआ, जिसमें इंडिया को खुसूसी मुबस्सिर के तौर पर बुलाया गया था। हालांकि पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। पाकिस्तान इस दावत के खिलाफ था, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। 5 दहाइयों बाद ये पहला मौका था कि जब उस इजलास में इंडिया को बुलाया गया। सिर्फ ये ही नहीं, रवां साल होने वाले OIC के सालाना इजलास में पाकिस्तान ने इंडिया पर इस्लामोफोबिया के हवाले से अहम बयान दिया, जिसे अरब ममालिक ने मुस्तरद किया। इस मर्तबा मालदीव इंडिया की हमायत में उतरा था। दोस्तों, बालाकोट हमले के बाद भी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ कुर्बत देखी गई। कई मर्तबा ऐसी इत्तलात मौसूल हुई जिनके मुताबिक इंडिया के पायलटों को बचाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से पाकिस्तान पर बहुत दबाव था। हाल ही में जब पाकिस्तान ने OIC में इंडिया की ज़ेर इंतजाम कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बारे में सवालात उठाए, तब सऊदी अरब ने उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। उसके बाद पाकिस्तानी रवैये के पेश नजर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया गया $1 अरब का कर्जा वापस मांगा, जो पाकिस्तान ने 2018 में लिया था। 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने वजीर आज़म मोदी को अपने मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज से नवाजा। ये सारी पेशरफ्त बताती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, और अगर इसराइल के साथ किसी भी तरह का मुआहदा तय पा गया तो यकीनन इंडिया इस्लामी ममालिक के उस गिरोह के साथ खड़ा होगा। दूसरे खलीजी ममालिक जिस मुआहदे के हामी होंगे उनके भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। उससे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामी ममालिक का एक अलग ब्लॉक बना सकता है। दोस्तों, सिर्फ ये नहीं, जहां दुनिया मल्टी पोलराइजेशन की जानिब बढ़ रही है, वहीं इंडिया, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब एक ग्रुप में नजर आ रहे हैं। हालिया दिनों में इंडिया और इसराइल के दरमियान दिफाई साजो सामान बनाने के मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। खलीजी ममालिक दिफाई साजो सामान की एक बड़ी मंडी समझे जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में इंडिया इसराइल की मदद से जो भी फौजी साजो सामान बनाएगा उसे फरोख्त करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान, ये एक ऐसा ब्लॉक है जो अमेरिका, इसराइल और भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है, क्योंकि चीन की पॉलिसियां पूरी दुनिया की मईशत को मजबूत करने के हवाले से हैं, और अमेरिका की पॉलिसियां पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करके अपना असलहा बेचकर दुनिया को बदअमनी का गहवारा बनाने की जानिब है। सो दुनिया का रुझान चीनी पॉलिसियों की जानिब ज्यादा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में चाइना का सुपर पावर बनना वाज़ेह नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।